माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम छात्रों का मैं रंजित सर स्वागत करता हूं। फोर्थ क्लास थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। In today's video, I would like to explain about stress, strain, types of stress, elastic limit, and Hooke's law. I would like to discuss one by one. I would like to request to all students, if you want to get much confidence in maths in the chapter simple stress and strain, it is necessary you will maintain the continuity to see the video up to the end without escaping. Before explanation of anything else, I would like to message to you student: hard work always bring success in life. Without wasting your time, I would like to explain mechanics. ये आप लोगों का सिलेबस है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, टॉर्सन। अब हम लोग मैकेनिक्स देखते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर, मशीन एंड फ्लूइड। मैकेनिक्स जो है साइंस का एक ऐसा भाग है जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में और फोर्स के इफेक्ट, प्रभाव के बारे में जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के प्रकार। मैकेनिक्स के 3 भाग होते हैं। इसमें हम लोग 2 नंबर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। अब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या सॉम कहता है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स acts on a body, the body tends to undergo some deformation due to cohesion between molecules. The body resists deformation. Resistance by which body oppose the deformation is known as strength of material. किसी भी बॉडी पर कोई बाहरी बल कार्य करता है तो उस बॉडी में मोलिकुल्स के कारण कुछ डिफॉर्मेशन, मोलिकुल्स के कोहेशन फोर्स के कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है। वो वस्तु उस डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, रोकता है, उसे ही हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम कहते हैं। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस. The external force applied on a body is called load. Load is applied on the body while stress is induced in the material of the body. कहता फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है, बाहरी फोर्स लगता है, बाहरी बल लगता है, उसको हम लोग लोड कहते हैं। लोड किसी वस्तु के ऊपर में लगता है, जबकि स्ट्रेस उस बॉडी में इंड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर हो गया P बाय A। इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज़ है? व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी बॉडी पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल लगता है तो उसमें देयर इज सम चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी में कुछ चेंजेज होता है, उसके डायमेंशन में कुछ परिवर्तन होता है। कहता द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन, उसके डायमेंशन में जो चेंज हुआ उसका
और ओरिजिनल डायमेंशन का दोनों का रेशियो जो है उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन हम लोगों को दो प्रकार के पढ़ेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? कहता है व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल and the body tends to increase its length, the stress induced is called tensile stress। जब किसी बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट पुल टाइप का फोर्स कार्य करेगा तो उसके लंबाई में वृद्धि होगा और वहाँ जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अब भाई टेंसाइल स्ट्रेन किसको कहते हैं? तो कहता है द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ में जो वृद्धि हुआ टू द ओरिजिनल लेंथ, उसके ओरिजिनल लेंथ दोनों के रेशियो को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेन स्ट्रेस, द स्ट्रेस इंड्यूस इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पुशेस एज ए रिजल्ट ऑफ देयर इज डिक्रीज इन लेंथ। जब किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट पुश टाइप का फोर्स कार्य करता है तो उसके कारण उसके लेंथ जो है डिक्रीज करता है, घटता है। वहाँ जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। और डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। अब इलास्टिक लिमिट कहता है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशन इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एंड द बॉडी comes back to its original shape and size, the body is known as elastic body। जब किसी बॉडी पर कोई बाहरी फोर्स कार्य करता है तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है और बाहरी फोर्स को जब हम रिमूव कर देंगे तो उसके वह पुनः अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में कम्स बैक लौट जाता है। ऐसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। The property by virtue of